क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहां सब कुछ रियल लगता है और कुछ भी रियल नहीं होता है? वेलकम टू मेटावर्स। हाय एवरीवन, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं विनोद टेक यूनिवर्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिसके बारे में दुनिया भर में क्रेज है। दैट इज अ मेटावर्स। क्या ये हमारे रियल लाइफ का एक्सटेंशन है या बस एक इल्यूजन, एक डिजिटल सपना जो कभी सच नहीं होगा? अगर आपको लगता है कि मेटावर्स सिर्फ एक फैंसी वीआर गेम है, तो रुकिए, इसके पीछे चल रहा है एक पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ये दुनिया के लिए नेक्स्ट इंटरनेट बन सकता है या नहीं। आप सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स है क्या? सोचो, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां आप रियल लाइफ जैसे जी सकते हो, कहीं घूम सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, काम कर सकते हो, कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो, सब कुछ बिना घर से निकले हुए। ये है मेटावर्स बेसिकली। ये एक ऐसी वर्चुअल यूनिवर्स है जहां लोग अपने अवतार्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। आपको एक डिजिटल वर्जन होता है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे दिख सकते हो, बिहेव कर सकते हो। ये है मेटावर्स की दुनिया। फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों बदला? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग कहता है मेटावर्स इज द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। यानी जहां पहले हम स्क्रीन पे कंटेंट देखते थे, अब हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आज के टाइम पे कुछ कंपनी जैसे हॉरिजॉन वर्स, डिसेंट्रालैंड और रोबोलॉक्स पहले से ही अपना वर्चुअल वर्स बना चुकी हैं, जहां लोग शॉपिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इवन शादी भी कर रहे हैं। मेटावर्स बेसिकली रियल और डिजिटल वर्ल्ड का मिक्स है। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जहां टेक्नोलॉजी आपको फील करवाती है कि आप उस वर्ल्ड के अंदर हो। एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन और एआई, ये सब मिलकर बनाते हैं ये डिजिटल यूनिवर्स। तो शॉर्ट में मेटावर्स सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक न्यू वर्जन ऑफ रियलिटी है जहां इमेजिनेशन ही लिमिट है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन? क्या हम सच में एक नई दुनिया बना रहे हैं या सिर्फ अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं? देखो, मेटावर्स के अंदर सब कुछ रियल लगता है, लोग, जगह, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, पर असल में ये सब कोड और ग्राफिक्स से बना है। यानी जो दिख रहा है वो डिजिटल है, जो महसूस हो रहा है वो आर्टिफिशियल है। आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, टच की फीलिंग भी आती है, लेकिन ये सब एक इल्यूजन है, एक सिमुलेशन। ये एक डिजाइंड रियलिटी है जहां हर इमोशंस और हर एक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम्ड होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि एंगल ये भी है, ये इल्यूजन नहीं, एक्सटेंशन है। जैसे पहले इंटरनेट ने हमें कनेक्टेड वर्ल्ड दिया, वैसे ही मेटावर्स हमें इमर्सिव वर्ल्ड दे रहा है। आप घर से निकले बिना ऑफिस अटेंड कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने से फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो क्या ये इल्यूजन है या नई रियलिटी? एक्सपर्ट कहते हैं मेटावर्स इज एज रियल एज योर एक्सपीरियंस फील्स। यानी अगर आपके इमोशंस रियल हैं तो शायद मेटावर्स भी अपनी जगह रियल ही है। तो मे बी मेटावर्स ना पूरी तरह रियल है, ना पूरी तरह इल्यूजन। ये एक डिजिटल ब्रिज है जहां रियलिटी और इमेजिनेशन मिलकर एक दुनिया बना रहे हैं। अब बात करते हैं मेटावर्स के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिटल फैंटेसी नहीं है, ये दुनिया को बदलने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन। सोचो, स्टूडेंट किसी भी कंट्री के क्लासरूम में बैठ सकते हैं बिना ट्रैवल किए हुए। हिस्ट्री क्लास में इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर घुस के एक्सप्लोर करना हो या बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के 3D ऑर्गन्स देखना हो, सब पॉसिबल है मेटावर्स के थ्रू। फिर आता है वर्क। रिमोट वर्क तो आज नॉर्मल हो गया है, पर मेटावर्स इससे नेक्स्ट लेवल जा रहा है। कंपनीज अपने वर्चुअल ऑफिसेस बना रहे हैं, एम्प्लॉयज अपने अवतार्स के थ्रू मीटिंग्स करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और लिटरली एक 3D वर्क स्पेस में कोलैबोरेट भी करते हैं। और एंटरटेनमेंट, ये तो मेटावर्स का प्लेग्राउंड है। वर्चुअल कंसर्ट जैसे ट्रेविस स्कॉट का फोर्टनाइट इवेंट या ऑनलाइन मूवीज प्रीमियर्स, ये सब दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हम फिजिकल क्राउड के बिना भी एक शेयर्ड एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिस्ट अपना NFT आर्ट बेच रहे हैं, गेमर्स वर्चुअल लैंड खरीद रहे हैं, एक डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन हाँ,
साथ ही चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक्सपेंसिव हार्डवेयर, स्लो इंटरनेट और प्राइवेसी का इश्यूज। पर अगर इन बैरियर्स को तोड़ दिया जाए तो मेटावर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक न्यू लाइफस्टाइल बन सकता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा डीप टॉपिक की, मेटावर्स का साइकोलॉजिकल साइड, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ह्यूमन माइंड का भी गेम है। जब आप अपना अवतार बनाते हो, आप अपना एक डिजिटल वर्जन क्रिएट करते हो। आप जैसा रियल लाइफ में बनना चाहते हो, वैसे अपने डिजिटल वर्ल्ड में बन जाते हो। ये एक फ्रीडम देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बिना किसी जजमेंट के। लेकिन इसी फ्रीडम का एक फ्लिप साइड भी है। कई लोग अपने वर्चुअल आइडेंटिटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें रियल आइडेंटिटी धुंधली पड़ने लगती है। उन्हें अपनी डिजिटल दुनिया ज्यादा रियल लगती है और रियल वर्ल्ड फेक लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मेटावर्स एक डोपामाइन बबल क्रिएट करता है। आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है, लाइक्स, इंटरेक्शंस, वर्चुअल अचीवमेंट्स। पर जब हेडसेट उतरता है तो एक एम्प्टीनेस महसूस होती है। तो हाँ, मेटावर्स आपको एक नई आइडेंटिटी, नई दुनिया दे सकता है, लेकिन अगर बैलेंस लॉस हो गया तो ये रियलिटी और इल्यूजन के बीच एक इमोशनल ट्रैप बन सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, उसके कंट्रोल में मत आओ। तो दोस्तों, अब सवाल वही, क्या मेटावर्स एक रियलिटी है या एक इल्यूजन? सच में जवाब दोनों का मिक्स है। ये दुनिया अभी बन रही है और असली पावर हमारे हाथ में है। अगर हम इससे रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ सकती है, हमें नए एक्सपीरियंसेस दे सकती है और दुनिया को और एक्सेसिबल बना सकती है। लेकिन हम इसमें खो गए तो ये एक इल्यूजन बन जाएगा, जहां हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाएंगे। तो डिसाइड हम करेंगे, मेटावर्स को रियल बनाना है या बस एक डिजिटल सपना? तो बताओ कमेंट्स में, आपके लिए मेटावर्स क्या है, एक नई दुनिया या एक वर्चुअल ट्रैप? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विनोद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे रियल इवन वर्चुअल।